हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू क्लास। जो हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर है, आज हम उसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं और इसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में देखा था, लैंड, लेबर, है ना, इन सब के बारे में, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। ठीक, ये आप देखो, यहाँ पर देखोगे ना, द रिसोर्सेज ऑफ और इनपुट यूज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज आर हैंस कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोल रहे हैं उसको? एक गुड्स एंड सर्विसेज, जो रिसोर्सेज इनपुट जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना, जो यूज़ हो रही है सारी चीज़ें। ठीक है, बिजनेस के बारे में बात करी। देन वी टॉक्ड अबाउट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें आपका लैंड आ जाएगा, लेबर आ जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए ना ये चीज़ें काम करने के लिए, पीपल एज रिसोर्स, लोग एक रिसोर्स की तरह यूज़ हो रहे हैं। आपकी स्किल्स की मैंने बात करी थी, ट्रेनिंग वगैरह आपको करते हैं ना किसी चीज़ के लिए। एग्जांपल दिया गया था टीचिंग लाइन का। अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो उसके लिए आप लाइक बीएड है, ठीक है, कोर्सेज करते हैं, बीएड है या डीएलएड है, या फिर नर्सरी टीचर के लिए अलग अलग तरह के कोर्सेज होते हैं, अलग अलग तरह के क्लासेस के लिए, है ना, हर किसी, ताकि आपकी स्किल्स बेटर हो और आप उन स्टूडेंट्स को बेटर तरीके से हैंडल कर पाओ, होता है ना। देन फैसिलिटेटर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल की हमने बात करी थी कि कैसे इनको और बेटर करा जा सकता है, लाइक एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। आगे ना टीचिंग लाइन के लिए मैंने बताया आपको कोर्सेज हैं, ठीक है, डॉक्टरी आपको करना है तो नीट के बाद आप जाके एडमिशन लोगे, वहाँ पर सीखोगे, ठीक है। दैन वी टॉक अबाउट हेल्थ केयर। आपकी जब हेल्थ अच्छी होगी तभी तो आप किसी चीज़ में बेटर तरीके से काम कर पाओगे। अगर आपकी हेल्थ ही सही नहीं है तो आप कैसे काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ओके, आगे चलते हैं। हेल्थ केयर के बारे में हमने बात कर ली थी। देन सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस, ठीक, कैजन के बारे में बात करी थी, जापानीज कंसेप्ट, कि अपने काम को वो इम्प्रूव करते रहते हैं और बेटर करने की कोशिश करते हैं। फिर जर्मनी का एग्जांपल भी दिया था मैंने आपको, ठीक है, उनको प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ हमें अच्छी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि वो उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं, उसको क्वालिटी देते हैं, ठीक है, एक बेटर क्वालिटी देते हैं। फिर बात करी थी हमने चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल की, लाइक अडल्ट लिटरेसी रेट, ठीक, अडल्ट लिटरेसी रेट बताया था, जो अगर मेंस की अगर बात करें दैट इज़ 85%, फीमेल की बात करें 70%। और ये रिपोर्ट किसने दी थी? आपका वर्ल्ड बैंक, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया था। एंड आगे जितने ज़्यादा एजुकेटेड होंगे तो उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी, और अगर लोग एम्प्लॉयमेंट होंगे दैट मीन्स डिपेंडेंसी कम है ना। जॉब करने वाले लोग ज़्यादा होंगे, डिपेंड होने वाले लोग कम होंगे, तो क्या होगा? एक तो आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी, ठीक है, और आपकी कंडीशन भी बेटर होगी। अब आज जो हमारे को डिस्कस करना है दैट इज़ इंडियाज़ एंशिएंट स्किल एंड हेरिटेज। किसके बारे में बात करेंगे? इंडियाज़ एंशिएंट स्किल हेरिटेज। आप देखोगे बहुत सारे वर्क ऐसे हैं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे आए, फिर तीसरी जनरेशन पे आए, है ना। चाहे फिर वो आपका आर्ट की फॉर्म में हो, लाइक आप देखोगे बहुत सारे ऐसे हैं कि लाइक जो डिज़ाइनिंग करते हैं कपड़ों पर, है ना, वो एक जनरेशन टू जनरेशन चला रहा है ना। किसी को मूर्ति बनाना है या कोई और भी फील्ड है, तो वो आर्ट आप देखोगे या जो वो कला है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ठीक है, पहुँचाई जा रही है। लाइक फॉर एंशिएंट इंडियंस, वर्क वाज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर नेचर एंड स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन। कोशिश करते हैं कि और अपने काम को बेटर करने की कोशिश करें। एंड ऑफरिंग टू द डीटी और द रिसीवर एज द केस में भी, एक पूरा उसे पूज रहे हैं काम को अपने बेटर तरीके से और बेहतर होने की कोशिश करें। इट हैड टू बी क्रिएटेड और डन विद डिवोशन, पूरे एफर्ट के साथ, है ना। आप कोई भी काम करते हो अपनी पूरी श्रद्धा से करते हो। द टूल्स, और जिस टूल्स का आप यूज़ कर रहे हो, है ना, यूज फॉर वर्शिप, और उनकी टूल्स की भी पूजा करी जाती थी। अगर आप देखोगे करंट में हम लोग विश्वकर्मा डे मनाते हैं, है ना, तो जो आपके इक्विपमेंट्स होते हैं आप उनको उस दिन यूज़ नहीं करते, पूजा करते हो। दिस ट्रेडिशन कंटिन्यूज एज विश्वकर्मा पूजा। देखो आगे ना यहाँ पर, उसको हम क्या बोल रहे हैं? विश्वकर्मा पूजा और अयोध्या पूजा, ठीक, जो आपके इक्विपमेंट से आप उसकी पूजा करते हो। सो क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व अ यूनिक ब्लेंड और ऑफ कला, उसको क्या बोला जा रहा है? ब्लेंड ऑफ किसका मिक्सचर है? आर्ट एंड नॉलेज, राइट, जो आप प्रोडक्ट इन्वॉल्व कर रहे हो। नॉलेज वाज पास्ड, देखो यहाँ पर आ गया, नॉलेज वाज पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मैंने बताया ना, एक जनरेशन से वो कला दूसरी जनरेशन में जा रही है, उसको सिखा रहे हैं, फिर वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सिखा रहे हैं। एंड ऑल्सो बिल्ट ऑन, और धीरे धीरे वो इम्प्रूव भी हो रही है। द शिल्पा शास्त्र आर एंशिएंट टेक्स्ट दैट कंटेन डिटेल डिजाइन गाइडलाइंस ऑन स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, बिल्डिंग, वुडन आइटम्स एंड ज्वेलरी, इन सब के बारे में डिटेल्स मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, टेक्स्ट ऑन स्कल्पचर्स प्रिस्क्राइब एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन regarding
postures, colors, measurement and proportions of figures. लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ टेम्पल्स का, ठीक है. आप स्पेशली आप अगर साउथ के टेम्पल में जाकर देखोगे, ठीक है, एक तो वॉल है, राइट, ठीक, यहाँ पर हमारे को देखने को मिलती है लाइक कोई वॉल है, ठीक. मैंने आपको एग्जांपल दिया किसका, टेम्पल्स का. अगर पहले के आप टेम्पल्स देखोगे, राइट, यहाँ पर आपका कोई दीवार है, ठीक, उस दीवार के अंदर आप देखोगे मूर्ति लगी हुई है और उस मूर्ति के अंदर भी आपको डिज़ाइन देखने को मिलती है. लाइक उसके अंदर जो ज्वेलरी है, जो ऑर्नामेंट्स उन्होंने पहन रखे हैं, उस तक में उन्होंने डिज़ाइन बना रखा होता है ना. तो कि वो कलाई तो थी ना, वो उनका आर्ट था, कितनी बारीकी से वो लोग काम करते थे, ठीक है. हर चीज़ के बारे में एक डिटेल में आप उस पर काम कर रहे हो, ठीक है. नाउ generation of families of sculptors have worked on constructing India's temple over centuries. आगे ना देखो, है ना, सदियों से आप देखो कि वो जो स्कल्पचर्स बन रहे हैं या मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं टेम्पल्स में, ठीक है, या फिर टेम्पल्स में जो आप देखोगे कि जो वॉल्स हैं, वॉल्स के अंदर भी मूर्ति है, मूर्ति के अंदर भी डिज़ाइन है. तो इतना बारीकी से काम हो रहा है. दे यूज़ देयर स्किल्स ही तो थे उनके, है ना. आज के लोग भी शायद इतना बेटर तरीके से काम नहीं कर पाते जबकि पहले के करते थे. दे यूज़ देयर स्किल्स विदाउट एक्सपेक्टिंग टू सी द फिनिश्ड आउटकम. उनको ये नहीं पता कि इसका आउटकम क्या निकलेगा, बट वो पूरे एफर्ट के साथ उस चीज़ पर काम कर रहे हैं. जब वो फाइनल जाके होता है तो वो एकदम फैंटास्टिक आउटपुट होता है. दे परस्यूड एक्सेलेंस कंसिडरिंग वर्क एज वर्शिप. क्यों? वो अपने काम को एक तरह से पूज रहे हैं कि बेटर तरीके से, बाय प्रैक्टिसिंग रेगुलरली एंड लर्निंग न्यू टेक्निक्स. अपने आप को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं हर बार और नई नई टेक्निक भी सीख रहे हैं, तकनीकें सीख रहे हैं वो, ठीक है. नाउ यहाँ पर बात करते हैं, ये जो देखो बहुत पुराने टाइम से यूज़ हो रहा है, दैट इज स्टीच्ड शिप बिल्डिंग. क्या रहा है? स्टीच शिप बिल्डिंग. उसको बांध रहे हैं, उसको सील रहे हैं. देखो यहाँ पर ये ना, इंडियंस यूज्ड अ यूनिक स्टिचिंग टेक्निक डेटिंग बैक ओवर 2000 ईयर्स, 2000 साल पहले से, टू मेक शिप एंड बोट्स विच दे यूज टू कंडक्ट मैरीटाइम ट्रेड. ठीक है, समुद्री व्यापार करने के लिए आप यूज़ कर रहे हो, कल्चरल एक्सचेंज अक्रॉस द इंडियन ओशियन. दिस technique involved stitching wooden planks together using cords instead of nails, which made them flexible and helped the ship navigate the Indian Ocean with ease. आसानी से आप उसमें समुद्र में अपनी बोट को लेके जा सकते हो. तो ये जो टेक्निक है वो काफ़ी टाइम से इतनी पुरानी है और यूज़ हो रही है, ठीक है. चलो आगे चलते हैं. अब देखो, किसी भी चीज़ को, किसी भी लाइक आप देखोगे बिजनेस करने के लिए आपको क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए ना. क्या चाहिए? कैपिटल. इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ना. इन इकोनॉमिक्स एनी एसेट वेदर फिजिकल फाइनेंशियल यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज नोन एज कैपिटल. कैपिटल ऑल्सो रिक्वायर्ड, बिजनेस ऑल्सो रिक्वायर्ड capital that comprises monetary resources and durable assets like machinery, tools, equipment, vehicles, vending carts, computers, shops, factories, office, building, etc. सारी चीज़ें आ गई, ठीक है, for their day to day operation. काम करने के लिए सारी चीज़ें तो चाहिए ही ना, ठीक है. जस्ट एज रत्ना वुड हैव रिक्वायर्ड, रत्ना वाला एग्जांपल था ना, जो रेस्टोरेंट ओपन करा था जिसने, उसको क्या चाहिए था? किचन इक्विपमेंट चाहिए था, ठीक है, लेबर चाहिए थी जो काम करेगी, ठीक, आपको फूड चाहिए जो आप बनाओगे. दीज आर कॉल्ड कैपिटल. इसको क्या बोला जा रहा है? आपका कैपिटल. इसमें आपका क्या क्या क्या? मनी, तो पैसा वो तो चाहिए, प्लस ह्यूमन मेड रिसोर्सेज दैट आर यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोड्यूस करने के लिए तो चाहिए ना ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक है, बनाएगा कौन उस चीज़ को, ठीक है, एंड प्लस इन्वेस्टमेंट तो चाहिए. कैपिटल इज इसेंशियल टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस. किसी भी चीज़ के लिए कैपिटल तो मस्ट है, इसके बिना तो काम होगा ही नहीं. या तो आपके पास आइडिया हो कि आप कहीं और किसी को आइडिया देकर इन्वेस्ट करवा रहे हो, ठीक है, लेकिन कैपिटल वहाँ पे भी चाहिए होगा, बस आपकी कैपिटल नहीं होगी वो. बट वेयर डू बिजनेस गेट द कैपिटल? अब सवाल उठता है कि भाई अगर मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए तो मैं कहाँ से लाऊंगा, ठीक है, ये जो मशीन, ये जो काम हो रहा है, राइट, इसके लिए मुझे पैसा चाहिए होगा ना, वो मैं कहाँ से लाऊंगा? उसके लिए फिर लाइक देखो, छोटा मोटा है तो कई बार हम क्या करते हैं, लाइक आपके पेरेंट्स हैं, कभी कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप क्या करते हो,
कि फैमिली से हेल्प ली या अपने फ्रेंड से हेल्प ली, है ना, कोई रिलेटिव है उससे थोड़े पैसे ले लिए, अगर अमाउंट कम है तो। लेकिन जब अमाउंट ज़्यादा हो तब क्या करोगे? फिर तो सोचना पड़ता है ना। उस सिचुएशन में आप किस तरफ ध्यान देते हो? दैट इज़ बैंक, जो आपको देता है लोन, दे रखा है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर कोई अदर बैंक भी, एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट लेते हैं वो आपसे एंड आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लाइक क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग? देखो यहाँ पर है ना, लाइक आप पर्सनल सेविंग्स यूज़ कर रहे हो। फैमिलीज एंड फ्रेंड्स आर द फर्स्ट सोर्स ऑफ फंड्स एंड सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल्स, है ना। पहले कौन से पैसे ले रहे हो आप? छोटा अमाउंट है ना। व्हेन दे स्टार्ट अ बिजनेस, जस्ट एज रत्ना डिड विद व्हेन शी स्टार्टेड हर बिजनेस, रत्ना ने भी ऐसे करा था। ठीक, अगर अमाउंट कम है तो, है ना, अमाउंट कम है तो आपने क्या करा? लोन ले ली, मतलब हेल्प ले ली फाइनेंशियल। However, the funds were insufficient for Ratna to start the business, so she took loan from the bank. अब वो इनफ नहीं था तो उसने क्या करा? वो उसने लोन लिया, किससे? बैंक से। ठीक है, शी पेड इंटरेस्ट, और उसका क्या करा उसने? उस पर इंटरेस्ट दिया। ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है, फॉर एग्जांपल उसको 1 लाख का लोन चाहिए था। ठीक है, तो उस पर उसको बोला गया कि ठीक है आपको 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा सपोज, है ना। तो उस वो कितना देगी? जब वो रिटर्न करेगी तो वो देगी 1,10,000। एंड अगर वो 10,000 एक्स्ट्रा दे भी रही है तो जो उसने लोन लिया है वो उस अपना बिजनेस स्टार्ट करके उससे प्रॉफिट भी तो कमा लेगी, है ना। सो शी पेड इंटरेस्ट अलॉन्ग विद अ पार्ट ऑफ हर लोन अमाउंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। 1 साल के लिए उसने 1 साल के लिए जो 1 लाख रुपए लिया था और 1 साल बाद वो देगी बैंक को 1,10,000। ठीक है, ठीक, एक एग्जाम्पल है। लोन कहाँ से मिल रहा है? बैंक से। ओके, चलो आगे चलते हैं। शी पेड इंटरेस्ट अलॉन्ग विद अ पार्ट ऑफ लोन अमाउंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैंने एग्जांपल दिया आपको। सिमिलरली लार्ज कंपनीज रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ मनी। इसी तरह से अगर बात करें जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनको भी तो पैसा चाहिए ना। अब वो पैसा कहाँ से आएगा? अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। हैंस दे रेज अ मनी फ्रॉम जनरल पब्लिक थ्रू द स्टॉक मार्केट। सुना होगा सबने। ठीक है, वो पैसा कहाँ से इन्वेस्ट कर रहे हैं? लेके आ रहे हैं अपने पास स्टॉक मार्केट से। कहाँ से ला रहे हैं वो पैसा? स्टॉक मार्केट। ओके, अब स्टॉक मार्केट में क्या होता है? फॉर एग्जांपल कोई कंपनी लिस्टेड होती है, राइट, कोई कंपनी लिस्टेड हुई एंड उसने क्या करा? अगर कोई जो होल्डर है वो उसके शेयर खरीदता है, ठीक है, तो वो उसको एक शेयर देती है, शेयर बेच दिया। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ अभी हाल फिलहाल में, अगर कोई ऐसे, तो मैंने एग्जांपल लिए, चलो एसबीआई के लेते हैं। ठीक है, एसबीआई के शेयर हैं। ठीक है, मैंने वो शेयर खरीदा, उसकी कीमत है अभी तो फिलहाल हाल फिलहाल 800 रुपये। ठीक है, 800 रुपये उसकी कीमत है। अगर कंपनी ऊपर जाती है, ठीक है, मैंने 100 शेयर खरीदे, ठीक, तो अब अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा, कंपनी का शेयर भी बढ़ेगा, वो शेयर 800 की जगह हो गया 1000 का। दैट मीन्स कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहा है तो साथ ही साथ मुझे भी प्रॉफिट हो रहा है, प्लस वो डिविडेंड भी देती है। उस पर डिविडेंड हर साल जो प्रॉफिट हो रहा है उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट भी मेरे को वो पे करेगी। ठीक है, और अगर नुकसान हो रहा है तो ऑफकोर्स जब मैं शेयर होल्डर हूँ, नुकसान होगा तो नुकसान में भी मैं, फिर मेरा शेयर हो सकता है जो 800 रुपये का मैंने खरीदा था हो सकता है गिर के 500 रुपये का हो जाए। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट स्टॉक मार्केट। कंपनी पैसा कहाँ से ले रही है? जब बड़ा अमाउंट चाहिए, स्टॉक मार्केट से। द स्टॉक मार्केट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मार्केट वेयर शेयर्स आर बॉट एंड सोल्ड। जहाँ पर क्या हो रहा है? शेयर आपके खरीदे जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं। ठीक है, मैंने बताया ना, अगर मुझे लग रहा है कि ठीक है हो सकता है कंपनी आगे प्रॉफिट करेगी तो मैंने उसके शेयर खरीद लिए 800 रुपये के। 800 रुपये का मैं एक फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, मैंने उसके 100 शेयर खरीद लिए 800 रुपये के। बाद में हो सकता है एंड मुझे लग रहा है कि वो बाद में 1500 के हो गए, मैंने बेच दिया, मुझे प्रॉफिट हुआ ना। और ये भी हो सकता है कि शेयर नीचे गिर जाए, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट मैं किस में कर रहा था? कंपनी में। कंपनी को पैसा कहाँ से मिल रहा है? शेयर होल्डर से। लार्ज कंपनीज रेज मनी फ्रॉम द पब्लिक बाय ऑफरिंग देम अ शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या आप ऑफर कर रहे हो? शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफर कर रहे हो। ठीक है, फायदा होगा अगर कंपनी को तो मुझे भी तो होगा ना। कॉल्ड अ डिविडेंड। ये आप कंपनी आपका हर साल देती है। ठीक है, डिविडेंड की अगर मैं बात करूं, लाइक किसकी बात कर रहा हूं मैं? डिविडेंड, एन अमाउंट ऑफ मनी पेड रेगुलरली बाय अ कंपनी ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट। मैंने बताया ना, जो भी प्रॉफिट हो रहा होगा उसका एक कंपनी एक पर्टिकुलर अमाउंट मुझे पे करेगी। ठीक है, चलो
आगे चलते हैं. In other words, big business can raise money or financial capital through such a market and sell share of their business. थोड़ी सी हिस्सेदारी मुझे भी मिल गई उसकी. ठीक है, आगे जाके बाद में पढ़ेंगे. अभी सबको आई होप स्टॉक मार्केट क्लियर होगा, जहाँ पर मेनली क्या हो रहा है, जो कंपनी है वो पैसा मतलब मनी रेज करने के लिए क्या करती है, अपने कंपनी के शेयर को बेच देती है. ठीक है, एंड लाइक फॉर एग्जांपल कोई है, जैसे मैं अगर बात करूँ, शेयर खरीद सकता हूँ, मैं शेयर खरीद सकता हूँ, उसका जो प्रॉफिट होगा तो उसका बेनिफिट मुझे भी मिलेगा. ओके, चलो आगे चलते हैं. तो क्या कंपनी को क्या हो रहा है, कंपनी को क्या मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट मिल रहा है. ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे, पूरा स्टॉक मार्केट ऐसे चलता है. आजकल बहुत सारे आपने देखा होगा ऐप वगैरह चल रहे हैं. आप देखोगे मार्केट ओपन होती है, शेयर खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं. ठीक है, पूरा मार्केट चलता है नहीं इसी बेस पर. आओ अब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप. अब किसके बारे में बात करेंगे हम, एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस और क्रिएटिंग समथिंग न्यू टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. या तो आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आप एक यूनिक आइडिया लेकर आ रहे हो, है ना. आप एक यूनिक आइडिया लेकर आ रहे हो कि नहीं भाई ये बिजनेस होना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए, या फिर कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो. ठीक है, एंड एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन. ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हम, वेट फॉर अ सेकेंड. ठीक है, एंटरप्रेन्योर इज एन पर्सन हु कम्स विद एन आइडिया. किसके साथ आ रहा है, वो एक आइडिया के साथ आ रहा है कि ठीक है ऐसा होना चाहिए, राइट. हु कम्स विद एन आइडिया, टेक रिस्क, एंड रिस्क ले रहा है वो. ठीक है, एक आइडिया के साथ आ रहा है, टेक रिस्क, गैदर्स अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि भाई कहाँ कहाँ से प्रोडक्शन बढ़ सकता है, कहाँ चीज़ें बेटर हो सकती हैं. ओके, एंड वर्क्स हार्ड टू मेक देयर स्टार्टअप आइडिया सक्सेसफुल. स्टार्टअप आइडिया सक्सेसफुल है, कोई नई चीज़ लेकर आ रहे हैं, यूनिक आइडिया. कई बार आपने देखा होगा ना कि हाँ मेरा एक नया स्टार्टअप है, हम ऐसे अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, काइंड ऑफ. ठीक है, A startup is an entrepreneurial venture with limited resources. आप limited resources में कैसे चीज़ें अच्छी कर पा रहे हो. ठीक है, that aims at rapid growth and expansion while leveraging technology. ठीक है, आप मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आप कैसे बेटर चीज़ें लेकर आ पा रहे हो. आपका एक ऐसा आइडिया यूनिक है कि बाकी सबसे जो आपको अलग करता है. ठीक है, an entrepreneur's vision for solving a problem helps bring innovative products and service to the market that benefits society and nation. और क्या हो रहा है, उससे आपका सोसाइटी को फायदा हो रहा है, कंट्री को फायदा हो रहा है. ठीक है, एक मिनट. एट द सेम टाइम दे ऑल्सो क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज. आप एक बात बताओ, कोई एंटरप्रेन्योर है, वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है एक आइडिया, इनोवेटिव आइडिया के साथ, तो क्या वो लोगों को जॉब भी तो दे रहा होगा ना. ऑफकोर्स जॉब भी प्रोवाइड कर रहा होगा लोगों को. एट द सेम टाइम दे ऑल्सो क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड सपोर्ट लाइवलीहुड. एंड जॉब आ रही है तो लोग बेटर तरीके से और काम कर पाएंगे. इन रिटर्न दे ड्राइव अ डीप सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम सीइंग देयर ड्रीम्स बिकम रियलिटी एंड सर्विंग द पीपल. ठीक है, जो उनका आइडिया था, जो वो चीज़ लेकर आ रहे हैं कि मैंने एक सपना देखा कि मैं हाँ ऐसा होना चाहिए, एंड वो चीज़ वो फुलफिल कर पा रहा है ना. थस एन एंटरप्रेन्योर इज वन. देखो यहाँ पर देखो क्या करा उसने, क्या करा सबसे पहले, अगर आप यहाँ पर देखोगे उसने क्या करा, एक देखा कि हाँ यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, राइट. यहाँ पर आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम एंड आर रिजोल्यूट टू सॉल्व इट विथ एन इनोवेटिव सोल्यूशन. उसको लगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम है. ठीक है, देखो ये पजल बना रखे ना, कि उसने इसका सोल्यूशन निकाल दिया कि अच्छा इसको ऐसे करेंगे तो हो जाएगा. टेक रिस्क बाय इन्वेस्टिंग मनी एंड टाइम. अब उसने क्या करा कि हाँ उसको लगा कि अगर मैं इसमें पैसा लगाता हूँ तो हाँ मेरी चीज़ें हो सकता है, मेरा आइडिया सक्सेसफुल हो जाए. इसके लिए तभी तो है बिजनेस, क्या है, इट्स ऑल अबाउट रिस्क. ठीक है, टेक रिस्क एंड इन्वेस्टिंग मनी एंड टाइम. ठीक है, मेक्स डिसीजन रिगार्डिंग द ऑपरेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ हिज बिजनेस. किस तरह से बिजनेस चलेगा पूरा उसने एक आइडिया तैयार कर लिया. नाउ कंबाइंड वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब किस तरह से उस चीज़ का प्रोडक्शन होगा. कंट्रीब्यूट्स टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी विद हिज हर इनोवेशन. और ऐसी चीज़ वो लेकर आया कि जिससे कंपनी उसकी तो आगे चल रही है, उसका बिजनेस तो आगे बढ़ रहा है, साथ ही साथ सोसाइटी और कंट्री को भी उस चीज़ का बेनिफिट हो रहा है. ओके, नाउ अब बात करते हैं टाटा, द मैन हु ड्रीम्ड बिग फॉर इंडिया. एंटरप्रेन्योर, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलैंथ्रोपिस्ट, दैट इज जहांगीर रतन जी दादा बोय. क्या है,
ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है, नाम इसको ध्यान रखना, JRD टाटा, ठीक है, जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा was one of India's greatest entrepreneurs and played a big role in building modern India. He was born in 1904 and became the head of the Tata Group. Tata Group के हेड बन गए. अभी देखना एयर इंडिया भी यहीं से कनेक्ट होगा, ध्यान देना बस. वन ऑफ द लार्जेस्ट बिजनेस ग्रुप इन द कंट्री. टाटा आज के टाइम पर भी आप देखोगे टाटा की कार्स वगैरह काफ़ी पॉपुलर है और बहुत सारी जगह में टाटा का इन्वेस्टमेंट है, पूरा बिजनेस का फैला हुआ है ना. ही बिलीव्ड दैट बिजनेस शुड नॉट ओनली मेक मनी बट ऑल्सो हेल्प सोसाइटी. क्या बोला उन्होंने? बोला कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस जो बिजनेस हम कर रहे हैं वो पैसा बनाए, नहीं, उससे सोसाइटी की हेल्प भी होनी चाहिए. ही स्टार्टेड इंडियाज फर्स्ट एयरलाइन, अभी बताया था ना मैंने, टाटा एयरलाइंस. फर्स्ट एयरलाइंस स्टार्ट करी किसने? इन्होंने, टाटा एयरलाइंस इन 1932. कब स्टार्ट करिए? दैट इज 1932, विच लेटर बिकेम एयर इंडिया. और आज के टाइम पे उसका क्या नाम है? एयर इंडिया. ट्रैवल भी करा होगा आप में से बहुत सारे लोगों ने. अंडर, अब आपको पता होगा कि अच्छा ये जो हमारे जहांगीर रतन जी दादाभाई हैं, इन्होंने इसको लिखा है. अंडर हिज लीडरशिप द टाटा ग्रुप एक्सपेंडेड इनटू मैनी एरियाज लाइक, और भी बहुत सारे एरियाज में आप देखोगे काम कर रहे हैं आपके कौन? जहांगीर रतन जी दादाभाई, ठीक है, टाटा ग्रुप. और कौन कौन सी फील्ड में? स्टील, कार्स, और नैनो तो सबको पता ही है. पावर, टाटा पावर लिमिटेड, आपके घर में जो बिजली आ रही है, एंड केमिकल्स. अगर मैं बात करूं स्टील की, ठीक है, पूरा सिटी बना दी ऑलमोस्ट, जमशेदपुर, ठीक है, झारखंड में. फेमस किस लिए? स्टील के लिए तो फेमस है वो. JRD Tata was also known for caring about his workers and believed in providing them with good working condition. देखो जो उनके इधर काम कर रहे हैं उनके बारे में भी सोच रहे हैं कि नहीं, उनकी कंडीशन भी बेटर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके जो वर्कर्स हैं उनकी कंडीशन बेटर होगी तो वो अच्छे तरीके से काम करेंगे ना, है ना, तो आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, ऑफकोर्स ऑटोमेटिकली वो चीज़ बढ़ेगी. ही वॉज मैन ऑफ विजन, हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी. इन 1992 ही रिसीव्ड द भारत रत्न. कब मिला? 1992 में. क्या मिला उनको? भारत रत्न, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर हिज ग्रेट सर्विस टू द नेशन. और इस चीज़ के लिए, सोसाइटी के लिए भी उन्होंने काम करा, ठीक है. अगर आप देखो एयर इंडिया जो चल रहा है, स्टील है, कार है, टाटा पावर है, ठीक है, केमिकल्स है, हर चीज़ में इन्होंने काम करा, तो कहीं ना कहीं कंट्री इंप्रूव हुई ना, लोगों को रोजगार मिला और कंट्री इंप्रूव हुई. और इसके लिए इनको क्या मिला? आपका भारत रत्न. कब? 1992 में. चलो आगे चले. आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सबको. क्या हुआ? वेट फॉर अ सेकेंड. ओके, नाउ अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की. एन इनेबलर ऑफ प्रोडक्शन. अगर आपके पास टेक्नोलॉजी बेटर है तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा. बताओ, ऑफकोर्स बढ़ेगा. आज अगर कोई कंट्री डेवलप कंट्री है या बेटर है या आगे तेजी से बढ़ रही है, क्यों? उनके पास बेटर टेक्नोलॉजी है. टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी चीज़ में, है ना. टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी होगी वो उतने अच्छे तरीके से और उतने बेटर तरीके से काम करेगा, है ना. क्वालिटी भी प्रोडक्ट की अच्छी होगी, प्लस प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, ठीक है. टेक्नोलॉजी मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज. For example, a camera converts light into electric signals to create a digital image. Any production related activity uses some form of technology. और हर चीज़ में आप देखोगे टेक्नोलॉजी यूज़ हो ही रही है. कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज़ ना हो रही हो, है ना. इवन जो मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ऑफकोर्स दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. अदरवाइज फिर देख रहे होते कैसे करना है, ठीक है. नाउ some early forms of technology that have existed since ancient times are still in use. हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एंशियंट टाइम से चली हुई आ रही वो अभी तक यूज़ हो रही हैं, ठीक है. बताऊंगा उनके बारे में भी आगे दिखाएंगे, वो जिसमें आप सामान ढोते हैं वो वाली चीज़ें. लाइक नाउ टुडे न्यूअर एंड एडवांस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आर अप्लाइड इन वेरियस एरियाज लाइक मेकिंग अवर लाइफ ईजियर. एंड टेक्नोलॉजी जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी वी आर डूइंग थिंग्स बेटर, है ना. टेक्नोलॉजी की वजह से तो हम चीज़ें बेटर तरीके से कर पा रहे हैं.
फॉर एग्जाम्पल पेमेंट्स कैन बी डन, यूपीआई आप सबने पढ़ा है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आज सेकंड में आप किसी को भी पैसे भेज सकते हो। फार्मर्स कैन गेट एडवांस वेदर अपडेट जस्ट बिकॉज ऑफ जीपीएस। ठीक है, जीपीएस सिस्टम के भी आप देखोगे, ठीक है, पता चल जाता है कि कहाँ कौन सी लोकेशन है। ठीक है, आईएमडी अगर अपडेट की बात करें, ठीक है, एक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उससे पता चल रहा है कि ठीक है वेदर कैसा होने वाला है। ठीक, एंड आप देखोगे आजकल ड्रोन्स का भी यूज होने लगा है ना। कैन डिस्कवर द शॉर्टेस्ट रूट फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड सो ऑन। राइट, ये क्या हो रहा है और बेटर कर रही हैं चीजें। देखो यहाँ पर देखो, ड्रोन्स स्प्रेइंग फर्टिलाइजर्स टू इम्प्रूव क्रॉप हेल्थ। यहाँ पर देखो, है ना, स्प्रे कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। रोबोट असिस्टिंग इन सर्जिकल प्रोसेस, इवन देखो ऑपरेशन के उसमें भी किसका यूज हो रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, रोबोट का। हैव यू नोटिस हाउ ओल्ड टेक्नोलॉजी गेट रिप्लेस्ड बाय अ न्यू बेटर वन। दिस प्रोसेस मेक इट इजियर फॉर पीपल एंड बिजनेस टू गेट थिंग्स डन एंड इम्प्रूव हाउ दे वर्क। आपकी चीजें और बेटर हो रही है ना। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग लेटर्स बाय पोस्ट, आप क्या है, व्हाट्सएप, एक मैसेज करा खत्म। इतनी पहले क्या होता था, इवन मनी ऑर्डर की बात कर रहे हैं, आज भेजा है 2 महीने बाद पहुंच रहा है। ठीक है, लेटर आज भेजा, पता चला जिस चीज़ के लिए भेजा था वो काम भी खत्म हो गया, लेकिन तब उसके बाद ही लेटर पहुंच रहा जाके, है ना। तो इस चीज़ में आप देखते हो कि, लेकिन जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, आज आपको जरूरत है, ठीक है, आपने कॉल कर दिया 1 मिनट में, आज आपको कुछ सर्च करना है, आपने गूगल पर डाला 2 मिनट में पता चल गया। ये सब क्या है, दीज ऑल आर दी रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बेटर है इसीलिए तो आप कर पा रहे हो, है ना। आज आप ऑनलाइन पीडीएफ पढ़ सकते हो। लाइक अभी अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल 9th क्लास की बुक नहीं आई, लेकिन पीडीएफ तो अवेलेबल हो गई ना, सीबीएसई की साइट पे गए, आपने डाउनलोड कर लिया, तो आपको भटकने नहीं पड़ रहा बार बार शॉप पर। ये सब क्या है, आपका टेक्नोलॉजी है जो आपको बेटर बना रहा है। ठीक है, आपके लिए चीज़ें ईजी कर रहा है। ठीक है, एंड विद पीपल क्विकली एट लोअर कॉस्ट। और क्या हो रहा है, पैसे भी कम लग रहा है। हाउएवर रिमेंबर दैट टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस डजंट ऑलवेज मीन रिप्लेसिंग ओल्ड टेक्नोलॉजी। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ों की अगर बात करूँ वो अभी भी यूज हो रही है। लाइक पुलिस, यहाँ पर दिखाता हूँ नीचे, एंड व्हील बैरोज आर स्टिल इन यूज। ये जो 2 चीज़ें मैंने बताई अभी भी यूज हो रही है। देखो यहाँ पर ये रहा ना, ईटेड होने के लिए अ व्हील बैरोज ऑन एन कंस्ट्रक्शन साइट, अभी भी सीटी लेके जा रहे हैं। पुलिस यूज इन बोट्स, और ये चीज़ें अभी भी यूज हो रही हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नाउ लेट्स look at example of how technology is helping student learn, build new skills and find jobs। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, जिसके बारे में बात करेंगे, दैट इज स्वयं स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड्स। ध्यान देना, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन अ वैरायटी ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज। क्या है ये, ऑनलाइन कोर्सेज डिफरेंट आर अवेलेबल to students through government platforms like SWAYAM, study webs of active learning for young aspiring mind, which offer courses for grade 9, ठीक है, 9 या 9th क्लास या 9th क्लास से ऊपर के उनके लिए ऑपरेट, एंड ऑपरेट ऑन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। क्या है, दैट ऑपरेट्स ऑन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। घर में बैठे आपको ये कोर्सेज कर सकते हो। इससे क्या हो रहा है, आपके स्किल्स बेटर हो रहे हैं, थ्रू विच लर्नर्स कैन एक्सप्लोर सब्जेक्ट लाइक रोबोटिक्स, ठीक है, एक्वाकल्चर, टेक्सटाइल प्रिंटिंग एंड सो ऑन। बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो दैट आर फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये क्या है, सारी फ्री है चीज़ें। स्टूडेंट बेनिफिट फ्रॉम लर्निंग एट देयर ऑन प्लेस फ्रॉम एनीवेयर। बताया ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठे बैठे आप सीख रहे हो। while pursuing other jobs or courses, online portals like the government's National Career Service help people find job opportunities across various sectors, from plumbing to accounting। हर जगह हर फील्ड के लिए आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिली, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ठीक है, दिस इज हाउ न्यू टेक्नोलॉजी हैज एलिमिनेटेड ज्योग्राफिकल बैरियर्स, अलाउइंग पीपल एक्सेस टू नॉलेज, स्किल डेवलपमेंट एंड जॉब्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। टेक्नोलॉजी से क्या हो रहा है, आज आप देखोगे लाइक आप देखो वर्क फ्रॉम होम हो गया। ठीक है, कोई बैठा है अपने घर पे, ठीक है, वो काम कर रहा है, ऑफिस जा ही नहीं रहा। क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि उसको पता चल गया, ठीक है, एक बार इंटरव्यू दे के आया, पास हो गया। टेक्नोलॉजी का ही तो यूज है कि आज वो बैठे बैठे घर से काम कर रहा है और कमा रहा है ना। तो ये किसका बेनिफिट है, सारा टेक्नोलॉजी का। सेम अगर आप अपनी स्किल्स बेटर करना चाह रहे हो तो ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ से कोर्सेज सीख करके कर सकते हो। गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले रही है इस चीज़ का। द सर्विसेज टू द ऑनलाइन पोर्टल कैन बी एक्सेस थ्रू द फॉलोइंग लिंक्स। और ये जो लिंक्स दी हुई है, ठीक है, यहाँ पर जाके आप कोर्सेज कर सकते हो और अपने स्किल्स बेटर कर सकते हो। ठीक है, आओ अब बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे कनेक्टेड है। ठीक, हाउ आर दीज फैक्टर्स कनेक्टेड। सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, बीच में से कोई भी अगर हट जाएगा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, वो जो चेन है वो टूट जाएगी, है ना।
अब बात करते हैं हाउ आर दी फैक्टर्स कनेक्टेड। द फैक्टर्स, इन्हीं के बारे में तो बात करके है ना, किस फैक्टर्स, जो कौन कौन सा पढ़ा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होंगे काम चलेगा नहीं चलेगा, लेबर नहीं होगी प्रोडक्शन कौन करेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए ना आपको, कहाँ से लाओगे, एंटरप्रेन्योरशिप कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालना है, कोई बिजनेस एक स्टार्टअप करना है चाहिए, और अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं पीछे हो जाओगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। एंड द प्रोपोर्शन ऑफ ईच फैक्टर यूज डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर रिलाइज मोर ऑन लेबर एंड, किस पर डिपेंडेंट है ज़्यादा, लेबर पर, एंड थस इज लेबर इंटेंसिव, while semiconductor chips or satellites require more capital, specialized machinery and are capital intensive। देखो डिपेंड कर रहा है कि कौन सी फील्ड में, कहीं पर आपको लेबर की ज़्यादा ज़रूरत है, कहीं पर आपको टेक्नोलॉजी या कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत है। दीज फैक्टर कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, और ये सारे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब हेल्प कर रहे हैं। एक मिनट, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। These factors complement each other and interconnected. In case of some missing or misused factor, production can become inefficient। और अगर इसमें से कोई भी मिसिंग होता है या मिसयूज होता है तो क्या हो रहा है, जो आपका प्रोडक्शन है जो एफिशिएंट रूप में हो रहा था वो नहीं हो पाएगा और कैन बी हॉल्टेड, रुक जाएगा। However, in some cases, new techniques can change the proportion used and output. For instance, increased machine use in agriculture can lower dependence on labor। अब आप क्या कर रहे हो, लेकिन दूसरी साइड क्या आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो ना। Similarly, 3D printing, क्या 3D printing can help revive the dying art forms in textile by producing handlooms products at a large scale to serve the market। ठीक, अब इसमें क्या हो रहा है, आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ताकि लेबर पर आपका कम डिपेंडेंट हो। The production inputs are available at different geographic location. Business can procure them from these varied locations and combine the inputs to produce goods and services. Thus, the geographical interconnectedness provide business with access to varied inputs. However, production activities sometimes face several supply chain challenges। आ गया ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके सप्लाई चेन चैलेंजेस, यही अगर खराब हो गई फिर कैसे आप कम कर पाओगे, अगर आपकी चेन गड़बड़ा जाती है, ठीक है, ये अगर गड़बड़ा जाती है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। फिर बात होती है क्या है, सप्लाई चेन क्या है, किसके बारे में बात हो रहा है, सप्लाई चेन। एक मिनट, अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, सप्लाई चेन, ठीक है। सप्लाई चेन में अगर आप बात करोगे कि जो वो जो प्रोडक्ट है जो प्रोड्यूस हुआ है वहां से लेके आप कंज्यूमर तक आने तक जितना भी इन्वॉल्वमेंट है ना। The supply chain is a network of individual organization, resources, activities and technology that are involved in production and sale of goods। ठीक है, जो वो प्रोड्यूस हो रहा है वहां से लेकर जब वो एक प्रोडक्ट सेल हो रहा है कंज्यूमर तक आ रहा है, वो पूरा क्या है, एक सप्लाई ऑफ चेन है ना, सप्लायर ही नहीं है कहाँ से आएगा। When a disruption in the supply chain occur due to relying on sources from far off places, दूर से कोई चीज़ आ रही है, फिर उस सिचुएशन में क्या होगा, इंस्टेड ऑफ लोकल इनपुट दूर से आ रहा है, फिर क्या होता है, इट रिजल्ट इन हाल्ट इन द प्रोडक्शन, क्या हो रहा है, फिर दिक्कत होती है, गैप आ जाता है ना, रुक जाता है। एज वाज द केस ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, सब ने प्रॉब्लम फेस करी क्या, ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक, पीछे से सप्लाई नहीं आ रही, चीज़ें अपने महंगी होने लगी। इंडिया इज द वर्ल्ड्स, ध्यान देना इस चीज़ को, इंडिया इज द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर आफ्टर चाइना इन 2025। फर्स्ट पे कौन हो गया, मतलब चाइना। लेट्स अंडरस्टैंड दीज आइडियाज थ्रू अ फ्लो चार्ट डिपिक्टिंग, यहाँ पर आते हैं कैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। सबसे पहले आपका R&D टीम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कैसे कंसेप्चुलाइज न्यू फीचर्स, ठीक है। मैंने एग्जांपल लिया आईफोन 17 का ही, ठीक है, उन्होंने देखा कि अच्छा हमारा 16 था, अब हम देख रहे हैं 17 हम लॉन्च करेंगे, उसमें क्या क्या चेंजेस करेंगे, ठीक है, उनको लग रहा है, लेकिन उसको प्रोड्यूस उसको आपको बनाने भी होगा, ठीक है, उस प्रोडक्ट को आपको बनाने भी होगा। एक्वायर लैंड एंड सेटअप फैक्ट्रीज, आपने क्या करा, ठीक है, लैंड ली और वहाँ पर फैक्ट्री लगाई। एक्वायर रॉ मटेरियल्स, ये चाहिए ना बनाने के लिए। असेंबल एंड कंपोनेंट्स एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, आपने उसको पूरा असेंबल करा, उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे और पूरा अपडेट डाल दी कि अच्छा ये बेटर है 15 और 14 से ना। अब उस फ़ोन को आपने टेस्ट करा, ठीक है, फंक्शनैलिटी, क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस कि हाँ भाई बढ़िया चल रहा है, बेटर है।
अब जब वो सारे उस टेस्ट में पास हो गया, अब आप उसको कर रहे हो मास प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग, और फिर आप देखते हो लॉन्च हुआ था ना मुंबई में, डिस्ट्रीब्यूशन टू रिटेल स्टोर्स, फिर लोग लगे थे लाइन में, अब वो डिस्ट्रीब्यूट होने लगा, मार्केट में वो प्रोडक्ट आपका आ चुका है। नाउ आगे चलते हैं। ह्यूमन एफर्ट्स इज इन्वॉल्व एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन टू डिजाइन, और ह्यूमंस की अगर बात करें, ये इनका एफर्ट आपको हर जगह देखने को मिलेगा ही, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ डिजाइन लाइक सुपरवाइज एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस, हर चीज में। फॉर एग्जाम्पल टीम ऑफ सॉफ्टवेयर, मोबाइल की अगर बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स अलॉन्ग विद प्रोजेक्ट मैनेजर्स यूज देयर एक्सपर्टाइज, ठीक है, टू डेवलप अ प्रोडक्ट। उन्होंने एक प्रोडक्ट डेवलप करा कि हाँ ये बेटर तरीके से हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, एंटरप्रेन्योर की। एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड गाइडेंस ऑन हाउ रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड, वो कह रहा है कि ठीक है किस तरह से यूज करना है, वो आइडिया देने का काम था ना, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। देन प्रोक्योरिंग रिसोर्सेज लाइक लैंड, अब आपको क्या चाहिए, लैंड, फैक्ट्री स्पेस, मशीनरी एंड स्किल्ड वर्कर्स रिक्वायर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये सब चाहिए आपको काम करने के लिए। नाउ टुगेदर all these inputs are essential working like puzzle pieces to create the goods and services we rely on। इवन आपके फादर भी अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, फादर या मदर कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो एक सेटअप बनाना पड़ता है ना पूरा, है ना। और ऐसे नहीं कि वो अकेले काम कर रहे हो तो वहाँ पर और भी वो बाकी लोगों को भी हायर कर दें, उनको भी जॉब प्रोवाइड कर दें, ठीक है। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब हम आते हैं व्हेन वी प्रोड्यूस गुड्स वी यूज नेचुरल रिसोर्सेज। देखो डेवलपमेंट करनी है, इसका मतलब ये नहीं है डेवलपमेंट के नाम पे आप इतनी तेजी से डेवलपमेंट करो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भूल जाओ, है ना। व्हेन वी प्रोड्यूस गुड्स वी यूज नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड, वाटर, मिनरल्स। हाउएवर दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, लिमिटेड ही तो है, एंड कैन बी हार्म्ड इफ वी आर नॉट केयरफुल। आप एक्सप्लॉइट करे जा रहे हो एकदम बढ़िया तरीके से, तो चीज़ें तो खत्म हो जाएंगी ना। फॉर एग्जाम्पल इन तमिलनाडु मैनी पीपल अर्न मनी बाय वर्किंग इन लेदर फैक्ट्रीज, ठीक है। तमिलनाडु में एग्जाम्पल है, लेदर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। दिस हेल्प द लोकल इकोनॉमी बट द वेस्ट फ्रॉम दीज फैक्ट्रीज कैन पोल्यूट रिवर्स एंड सॉइल। ये जो लेदर वेस्ट है ये कहाँ जा रहा है, खराब कर रहा है किसको, रिवर्स को एंड सॉइल को। इन द सेम वे व्हेन ओल्ड स्मार्टफोन आर नॉट रिसाइकल प्रॉपरली हार्मफुल सब्सटेंसेज लाइक लीड एंड मर्क्यूरी कैन लीक इनटू द ग्राउंड एंड वाटर, ये भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। दिस पोल्यूशन कैन बी डेंजरस फॉर पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। तो ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉर प्रोड्यूसर्स टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहीं पर कंसेप्ट आ जाता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ठीक है। आपको डेवलपमेंट करनी है ओके, लेकिन नेचर को भी नुकसान पहुंचाए बिना, सो दैट वी कैन मीट आवर नीड्स टुडे विदाउट मेकिंग इट हार्डर फॉर फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सबको याद होंगे, दैट इज 17, है ना। दे शुड ट्राई टू रिड्यूस वेस्ट, अवॉइड पोल्यूशन एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट व्हाइल मेकिंग प्रोडक्ट, ठीक। ये जो वेस्ट वगैरह हो रहा है इसको भी तो आपको कहीं ना कहीं सेटल करना होगा ना, कि इस तरह से डेवलपमेंट करनी है कि नुकसान ना हो। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर प्रोड्यूसर्स टू अडॉप्ट, आगे ना यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, सस्टेनेबल प्रैक्टिस। सस्टेनेबल अगर बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस तरह से जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो आने वाली जनरेशन के लिए भी बचे रहें, ठीक है, पर्यावरण को इतना नुकसान हम ना पहुँचाएं। टू रिप्लेनिश नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर यूज़, ठीक है ना, सारे हम यूज़ कर लेंगे ना तो फिर आने वाली जनरेशन के लिए क्या बचेगा। लाइक यहाँ पर देखो, रिसाइकलिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, ठीक है, बिफोर उसको छोड़ने से पहले रियलाइज करने इनटू द वाटर बॉडीज, ठीक। आप उसमें जो केमिकल्स वगैरह उनको खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। यूज ऑफ रिसाइकल प्रोडक्ट्स एज इनपुट्स, ठीक है, जो रिसाइकल प्रोडक्ट है आप उनको यूज कर रहे हो, दोबारा उसको कोशिश कर रहे हो, ओके। थोड़ा सा ये रह गया, देखते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आया तो मुझे बताओ प्लीज़, ताकि पता चले, और अगर आ रहा है तो वो भी बता दो, ठीक है, कि जो चीज़ें चल रही हैं वो ठीक चल रही हैं नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर पता चलता है कि टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरह से यूज़ करना है, किस बेटर वे में हमको यूज़ करना है, ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज बिजनेस हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स देयर वर्कर्स। जो वहाँ पर आपके इधर काम कर रहे हैं आपको उनका भी ध्यान रखना है, उनके भी कुछ राइट्स होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है बस काम करवाई जाओ उनसे, जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनको भी एक कंडीशन देनी है, बेटर कंडीशन। आपने देखा होगा लीव्स वगैरह भी दी जाती हैं, ठीक, और बेटर सिचुएशन प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। क्या क्या होता है वो उसके बारे में बात करते हैं। फेयर कंपेंसेशन एंड वर्किंग कंडीशन, ठीक है, एक जो मिनिमम वेजेस है आपको, ठीक है, जो जिस पोस्ट पर काम कर रहा है उसको वो तो मिलना चाहिए ना, एंड वर्किंग कंडीशन, ठीक है, वर्किंग कंडीशन भी बेटर होनी चाहिए। एम्प्लॉयज नीड टू इंश्योर दैट वर्कर्स आर पेड फेयरली, ठीक है,
आप एक तो आपको उनको सैलरी ठीक ठाक दे रहे हो फॉर देयर लेबर एंड दे वर्क इन अ सेफ इन्वायरमेंट। ऐसा नहीं है हालत ख़राब है वहाँ पर मतलब बैठने की कंडीशन नहीं हो रहा आपको हम कराओ, नहीं, ठीक है, बेटर कंडीशन चाहिए। नाउ स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, प्लस आपने देखा होगा आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो, जैसे कोई अगर जॉब करता हो तो उनकी ट्रेनिंग भी होती रहती है बीच बीच में, इवन टीचर्स की भी ट्रेनिंग होती है, जाते हैं ना आपके इधर से भी, क्या उनके स्किल्स बेटर हो रहे थे, डेवलप कर रहे थे अपने स्किल्स को थ्रू ट्रेनिंग। There is a responsibility to invest in training and education to ensure that workers develop the skills necessary to remain competitive in the labor market। मैं आपको फिर से एग्जांपल देता हूँ किसका, टीचर्स का। आप देखोगे कोविड, ड्यूरिंग कोविड उसके बाद से टीचर्स को आप ऑनलाइन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हो, टेक्नोलॉजी में, ताकि उनको बेटर कर पाए, जिससे कि वो जो करंट सिचुएशन है उसमें और बेटर हो पाए, है ना, उनके स्किल्स डेवलप हो रहे हैं ना, कि एक जगह जॉब कर ली इसका मतलब ये तो नहीं है कि बस अब उतना ही रहेगा, नहीं, आपको समय के साथ साथ अपने स्किल्स को भी डेवलप करना है। एंड वर्क प्लेस राइट्स एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, उनके भी कुछ अधिकार हैं। लॉज एंड रेगुलेशन फॉर वर्कर्स राइट्स रिलेटिंग टू फेयर ट्रीटमेंट, प्रिवेंटिंग डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ भेदभाव ना हो, एंड प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स लाइक हेल्थ केयर, पेड लीव शुड बी एडर्ड टू। मैंने बताया ना भी, लीव्स मिलती हैं, सिक लीव होती है, पेड लीव होती है, कि अगर सिचुएशन है कई बार भाई मैं नहीं जा सकता, ठीक है, तो क्या मेरे पास छुट्टी अवेलेबल है, ठीक है, मेरे पास लीव अवेलेबल है, मैं वो ले लूँगा, है ना। इसी तरह से हेल्थ केयर, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग काम करते हैं, या तो उनका हेल्थ इंश्योरेंस होगा कंपनी की साइड से, या फिर उनका ESI का कार्ड बना होगा, है ना, तो ये चीज़ें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही है कहाँ से, कंपनीज के थ्रू। Businesses are motivated to address social and environmental concern in their operation to benefit society and biodiversity through corporate social responsibility, CSR, corporate social responsibility. These include reducing, अब देखो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, polluting activities, addressing the well-being of local communities, treating employees and customers with respect and so on। ठीक है, कई बार कोई दिक्कत है तो आपका कोई प्रोडक्ट है, क्या लोग खरीदेंगे अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, कोई इशू होता है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि 100 प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट खराब हो गया तो उसको रिटर्न करा जाएगा ना, ये थोड़ी कि ठीक है ले लो, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वो तो कंप्लेंट करेगा प्रोडक्ट की, प्लस वो मार्केटिंग भी करेगा, नेगेटिव मार्केटिंग 4 जगह, तो कस्टमर्स को भी सेटिस्फाइड करना होगा, ठीक है। सो ये था पूरा हमारा चैप्टर, दैट वाज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर एक और चीज़, दैट इंडिया वाज द फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड टू ब्रिंग अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ इन 2014, पहली कंट्री जिसने ये लॉ लागू करा, क्या, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें आपका क्या आ गया कि आप नेचर का ध्यान रखोगे, पोल्यूटिंग एक्टिविटीज ज़्यादा ना हो, रिसाइकल कर रहे हो चीज़ें, एड्रेसिंग द वेलबिंग ऑफ लोकल कम्युनिटीज, ट्रीटिंग एम्प्लॉयज, कस्टमर्स का भी ध्यान रख रहे हो, ये सब, टू स्पेंड 2% ऑफ देयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years ऑफ CSR एक्टिविटीज, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, ये था हमारा पूरा चैप्टर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर, जहाँ पर हमने बात करी लैंड, राइट, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, इन सब के बारे में बात करी, जो चेन है वो कैसे चल रही है, स्टॉक मार्केट के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। सो ये चैप्टर आई होप समझ में आया हो आपको, और अगर किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। एंड क्लास कैसी लगी वो भी बताओ मेरे को कमेंट में, एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी चीज़ें समझ में आए, ठीक है। इसके बाद हमारा एक चैप्टर रह जाएगा, दैट वाज रिलेटेड टू इलेक्शन एंड यूनिवर्सल एडेल्ट फ्रेंचाइज, तो उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए, इससे पहले मैं इसके लिए एक क्वेश्चन आंसर का सेशन भी लाऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, ठीक है। चलो आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।